प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से उस पेड़ के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं जिसका फल खाने से परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था। वर्तमान समय में वो आज पेड़ कहाँ है, आत्मिकता में आज वो पेड़ कौन सा है, सारी बातों को हम आपके बीच में रखेंगे। सबसे पहले एक वचन, उसका 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 16 वचन। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 16 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। सो इधर में परमेश्वर के वचन में लिखा यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मनुष्य किसी भी चीज़ को बनाता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो बनाने के बाद में उसका ट्राई किया जाता है कि मेरी बनाई हुई चीज़ कैसी बनी है करके। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनका एक टेस्ट रखा कि क्या आदम और हवा मेरी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, तू सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है, बिना डर के खा सकता है, लेकिन अदन की वाटिका के वृक्ष में एक फल पेड़ है जिसका फल तू मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा करके लिखा। तो मेरे प्रियो, ये आदम और हवा के लिए एक परमेश्वर की आज्ञा थी, उसका एक टेस्ट था, जिस टेस्ट में से आदम और हवा फेल हो गए मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा में पास होने वाला ही विजयी माना जाता है। अगर आप स्कूल में जाते हैं, साल भर आपको पढ़ाया जाता है, लास्ट में एक परीक्षा होती है या एग्ज़ाम होता है, और जो बच्चा उस एग्ज़ाम या उस परीक्षा में पास होता है वो ही अगले लेवल या अगली क्लास में बैठता है मेरे प्रियो। तो इसी रीति मुताबिक परमेश्वर अपने लोगों का भी एक आत्मिक टेस्ट लेता है कि आप क्या उसके वचन को मानते हैं या नहीं। तो मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए मनमर्जी को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हम आदम और हवा को तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन को जांचें, आदम और हवा ने तो एक आज्ञा को तोड़ा, मानव जाति पाप और श्राप में आ गया। लेकिन हम आए दिनी रोज कितने परमेश्वर के आज्ञा जाने अनजाने, जानते भी होते हैं, उनको तोड़ते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, जब उसने आदम और हवा को नहीं बख्शा, अदन की वाटिका का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया आदम और हवा के लिए। जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं का हर दम उल्लंघन करते रहेंगे, हर दम उसके वचन का तोड़ते रहेंगे उसके वचन को, तो प्रिय जनों, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुल जाएगा। आपके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं को माना करें। आज वर्तमान समय में वो फल ये परमेश्वर का वचन है। इसमें जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं। मानोगे तो जीवन मिलेगा, नहीं मानोगे तो आत्मिक जीवन में तो मरोगे ही मरोगे, साथ ही साथ नरक की आग के भागी हो जाओगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आज वचन ही वो पेड़ है जिसको आप मानेंगे तो जीवन पाएंगे, नहीं मानोगे तो मृत्यु तक पहुंचा देगा इसी वचन का उल्लंघन। इसीलिए भजनकार एक बड़ी सुंदर बात लिखता, मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 19 अध्याय, भजन संहिता की किताब 119 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 9 वचन।
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो आगे लिखा, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, और मुझे तेरी आज्ञाओं की मार से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का मैं वर्णन अपने मुंह से किया। मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। इधर भजनकार कहता, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। और सबसे पहले लिखा, मनुष्य या जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो मेरे प्रियो, आज मृत्यु और जीवन देने वाला पेड़ आपके पास में है। यह है परमेश्वर का वचन। इस वचन को फॉलो करोगे, इस वचन के आज्ञाओं को मानोगे, तो स्वर्ग में आप रह सकेंगे। जिस दिन आपने उल्लंघन किया, स्वर्ग से आपके लिए कोई जगह नहीं है। उल्टा, जैसे आदम और हवा के लिए अदन की बारी के दरवाजे बंद हो गए, वैसे आपके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सो मेरे प्रियो, इसलिए आदम और हवा के जैसे आपका भी टेस्ट होता रहता है। परमेश्वर ने हमें अपनी विधियों और आज्ञा दे दी है। मेरे प्रियो, क्या आप आदम और हवा के जैसे उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जहाँ उनको मानकर अपने जीवन को एक जीवन की राह पर लेकर जा रहे हैं? तो ये ही है वो परमेश्वर का पेड़, जिसको मानने से जीवन है, ना मानने से आत्मिक जीवन में भी मरेंगे और नरक के द्वार भी खुलेंगे। स्वर्ग के दरबार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, इस वचन के अनुसार अपने जीवनों को जांचते रहें। क्या मैं इस फल में से खाकर कहीं वचन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? क्या मैं इस पेड़ का फल अपने जीवन में इस परमेश्वर के वचन को मानते हुए, इसके अनुसार चलते हुए, क्या जीवन की राह की तरफ बढ़ रहा हूँ? तो हमेशा अपनी ज़िंदगियों को जांचते और परखते रहें। ये वचन के द्वारा ही आपको जीवन और मृत्यु दोनों के आप सहभागी हो सकते हैं। इसलिए इस वचन को केवल सुने नहीं, सुन के इस वचन को माने। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।